प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड का जो आज संस्कृत का पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर की बताएंगे, साथ ही साथ फुल सॉल्यूशन के साथ। प्यारे बच्चों, हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आपके व्याकरण वाले प्रश्न में जो प्रश्न आए हुए थे उन सब प्रश्नों को हमने संधि प्रत्यय वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपने बहुत अच्छा किया होगा। तो आपका पेपर कैसे गया है ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आइए फटाफट आंसर बताते हैं, साथ ही साथ आप मिलाते चलें कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आपका पेपर 80 नंबर का था, ये सब आप जानते ही हैं। आते हैं प्रथम क्वेश्चन पे। तो प्रथम क्वेश्चन में जो पैसेज आया हुआ था बच्चों, ये भी बहुत आसान था, क्योंकि ये पर्यावरण की जो समस्या है उसी पर केंद्रित था। इसमें जो आपका एक पदेन उत्तरत का प्रश्न था, पहला था के रूपणीयाः रक्षणीयाः च, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाः। कदा पर्यावरणस्य प्रदूषण समस्या न अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक काले, यानी जो वैदिक काल में प्राचीन काल में पर्यावरण की समस्या नहीं थी। अस्माकं देशः कस्य पोषकः, तो अनुच्छेद में आया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरणस्य। उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था, इसको आपने ढूंढ के लिख लिया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि पहला प्रश्न था किम जानन्तः जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगः बाहुल्येन कुर्वन्ति। ये लाइन पैसेज में कहाँ आई हुई थी? ये देखिए यहाँ पर आई हुई थी। प्लास्टिक से लेकर के आपको कहाँ तक लिखना था? यहाँ तक लिखना था। तो हमें उम्मीद है कि आप पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न को आपने अच्छे से किया होगा। हम आते हैं सीधे शीर्षक पर। यहाँ पर देखिए लिखा गया था ना, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। हमने देखा कुछ बच्चों ने कॉपी में क्या किया था, केवल सा को लिख दिया था, आंसर लिखा ही नहीं। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। तो शीर्षक में बच्चों बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। शीर्षक में आपको क्या लिखना था? पर्यावरणम। अगर कोई बच्चा कहे सर जी हमने लिख दिया है पर्यावरण समस्या, तब भी शीर्षक सही है, क्योंकि शीर्षक एक नहीं होता है। आपके अनुसार शीर्षक अलग भी हो सकता है, बस शीर्षक में एक शब्द में या दो शब्द में आपको लिखना होता है। अब हम आते हैं सीधा यथा निर्देशम पे, यानी दा खंड पर। तो पहला प्रश्न था जनाः अस्य गांभीर्यम न अनुभवन्ति। इसमें क्रियापद पूछा गया था, तो क्रियापद है बच्चों अनुभवन्ति। ये आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे खंड में था नवीनाः इत विशेषणस्य पदस्य विशेष पदम। तो विशेष पद था बच्चों आविष्काराः, ये विशेष पद है, नवीनाः विशेषण है। थर्ड खंड में शोषकः, ध्यान से देखिए यहाँ पर शोषकः इत पदस्य विलोम पदम, यानी विपरीत अर्थ वाला, तो क्या हो जाएगा? पोषकः। आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलिए। चौथा खंड है वयम प्रतिदिनम तेषां कर्तनं पश्यामः। इस वाक्य में पश्यामः क्रिया है, इसका कर्तरी पद पूछा गया था, यानी सब्जेक्ट पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? वयम। आपका ए वाला विकल्प सही होगा, वयम। चलिए, तो इस तरह से अगर आपने किया होगा प्यारे बच्चों, तो आप 10 में से 10 अंक प्राप्त करने में सफल हो गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्या होता है? पत्र लेखन। बहुत आसान पत्र था। भवती प्रभा अस्ति, आप प्रभा हैं। स्वामात्रं प्रति स्वास्थ्य विषये लिखितम इदं पत्रम मंजूषायाः सहायतया पुनः संपूर्णम लिखत। तो यानी प्रभा नाम की बालिका है, उसको अपनी माता के लिए पत्र लिखना है। किसके लिए? माता के लिए। तो देखो बच्चों, इसमें 10 रिक्त स्थान थे। नंबर 1 पे क्या भरना था? शिमलातः, यानी ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा? शिमला से, तो आपको नंबर 1 पे शिमलातः भरना था। नंबर 2 पे क्या भरना था? मातृचरणाः, क्योंकि संबोधन में जिसके लिए पत्र लिखते हैं वही लिखते हैं। नंबर 3 में आपको भरना था वार्षिकी। फटाफट मिलाते चलिए। नंबर 4 में समुचितम, नंबर 5 में समयः, नंबर 6 में स्वास्थ्यम, नंबर 7 में ज्वरेण, नंबर 8 में चिंता, और नंबर 9 में गृहम, और नंबर 10 में क्या भरना था? नमः, पित्रे नमः। अब कुछ बच्चों के 1-2 विकल्प गलत गए होंगे, फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों,
क्योंकि आपने पत्र पूरा लिखा होगा, एक दो गलत भी हो जाएगा तब भी आपको नंबर मिलेंगे। समझ गए? चलिए आते हैं इसके अथवा के रूप में। नहीं, अथवा में कुछ नहीं मिलता है आपको। तीसरा प्रश्न है किसका? चित्र वर्णन का। चित्र देख करके आपको 5 वाक्य बनाने थे। चित्र भी बहुत कठिन नहीं था। ये देखिए, इस चित्र में बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर आपको चित्र देख करके आपको 5 वाक्य लिखने थे। तो हमें उम्मीद है आपने 5 वाक्य लिख लिए होंगे। इसके अथवा के रूप में बच्चों, वृक्षाः अस्माकं मित्राणि, वृक्ष हमारे मित्र है, इसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना था, यानी एक पैसेज लिखना था 5 वाक्यों के द्वारा। तो दोनों में से एक करना था, आपने किए होंगे। अब सीधा हम आते हैं अनुवाद पर। प्रश्न नंबर 4, ये देखिए, पहला अनुवाद था कल तुम कहाँ गए थे? तो इसका अनुवाद होगा हयः त्वम कुत्र अगच्छः, क्योंकि ये जो है लंग लकार भूतकाल की क्रिया है। तो हो जाएगा हयः त्वम कुत्र अगच्छः। घर से बाहर मत खेलो, इसका हो जाएगा गृहात् बहि, बहि मतलब बाहर, माँ मतलब मत, क्रीड मतलब खेलो। भारत ऋषियों की भूमि है, भारतः ऋषीणाम भूमि अस्ति, यह अनुवाद हो जाएगा। हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, अस्माकं जीवनम अनुशासितम भवेम। अब यहाँ पे क्रियापद भवेम लिखना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा आया हुआ है अस्माकं। और यहाँ पे चाहिए आया हुआ है, इसलिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा इसमें। चलिए, 5वां वाक्य था आपका, मैं अपने जन्मदिन पर देवालय जाऊंगा, अहम स्वजन्म दिवसे देवालयम गमिष्यामि। ये भी जाऊंगा यानी लिट लकार के वाक्य थे। हम बाग में खेलते हैं, वयम उद्याने क्रीडामः। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो भवेम है इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था? भावेत होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती है, इसको आप भावेत सही कर लेंगे। उसके बाद ये जो है बालक मित्रों के साथ पढ़ता है, तो बालकः मित्रैः सह पठति, सह के योग में तृतीया आती है, इसलिए इसमें मित्र में तृतीया का बहुवचन है। चलिए, तो अनुवाद में मानते हैं आपका 1-2 पद गलत होगा, फिर भी अगर आपने लिखा है तो 1-2 नंबर भले करिए, बाकी आपको नंबर मिलेंगे। अब हम आते हैं खंड ग में व्याकरण वाले प्रश्न पर, क्योंकि व्याकरण वाले प्रश्न बच्चों बिल्कुल 100 में 100 यानी पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। तो 5वां नंबर प्रश्न किसका होता है? संधि का विच्छेद का। तो इतस्ततः संधि पद था, विच्छेद हो जाएगा इतः ततः, विसर्ग को दंती सा हुआ है यहाँ पे। प्रकृति एव, प्रकृतिर एव, उदीरितः अर्थः, उदीरितो अर्थः, अचिरात एव, अचिरात प्लस एव, व्यंजन संधि है। अस्मात् प्लस नगरात, असमान नगरात। प्यारे बच्चों, हमें खुशी है कि संधि के जितने उदाहरण आए हुए हैं, ये जो हमारी संधि वाली वीडियो थी ना, बिल्कुल उस वीडियो में हमने सारे उदाहरणों को पहले से ही पढ़ा रखा था। तो जो बच्चे देख के गए होंगे उनका जरूर सही हुआ होगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। समास का होता है, ये समास करना होता है या विग्रह करना होता है। तो भार वेदनया, इसमें सही होगा भारस वेदनया। लता तर गुलमाह, इसमें सही होगा लताह च तरवाह च गुलमाह च, आपका डी वाला विकल्प सही होगा। चलिए थर्ड खंड देखते हैं। रामस्य समीपम, तो हो जाएगा उपरामम। क्या हो जाएगा? उपरामम। पिकः च काकः च तयो, तो क्या हो जाएगा? पिक काकयो, ये वाला विकल्प सही होगा, पिक काकयो। उसके बाद इसी का 5वां खंड था विमूढ़धि, इसमें होगा विमूढ़ाधि यश सा, बहुब्रीहि समास है इसमें। चलिए फटाफट मिलाते रहिए। प्रश्न नंबर 7 होता है बच्चों प्रकृति और प्रत्यय का। प्रकृति और प्रत्यय का। भगवान, भगवान में कौन सी प्रत्यय है? भग शब्द है और मतुप प्रत्यय है, आपका बी वाला विकल्प सही है। महत प्लस त्वम, दूसरे खंड में देखिए महत प्लस त्वम, तो क्या हो जाएगा? महत्तम। बहुत बढ़िया, बच्चों को सही हो रहे हैं, हमें भी प्रसन्नता हो रही है।
नामधेया, नामधेय प्लस टाप, टाप प्रत्यय का क्या जुड़ता है, बड़ा आ जुड़ता है, तो इसमें टाप प्रत्यय है। नीत प्लस ठक, तो क्या हो जाएगा, नैतिकम। अब कुछ बच्चे इसमें गलती ज़्यादा होने की संभावना थी, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चों ने कहा वो सर नैतिकी होगा, नैतिका होगा, नैतिक, ये सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे कर्तव्यम को देखना चाहिए था। कर्तव्यम के अनुसार आपका नैतिकम विकल्प सही है, तो आपका नैतिकम वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला। चलिए, उसके बाद विशेषता, इसमें जो है विशेष शब्द था और तल प्रत्यय था। कौन से प्रत्यय, तल प्रत्यय। फटाफट मिलाते रहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों वाच्य परिवर्तन था। जैसे आप इंग्लिश में एक्टिव पैसिव करते हैं ना, वैसे यहाँ भी वाच्य परिवर्तन था। तो पहले खंड में क्या सही होगा, गीयन्ते, क्योंकि यहाँ पे गायक में तृतीया विभक्ति है, ये कर्मवाच्य का वाक्य था। दूसरे खंड में देखिए, आम तत्र तु द्वे बाले, अब यहाँ पे क्रिया क्या आएगी, नृत्यतः, क्योंकि ये जो बाले करता है ना वो द्विवचन में है, तो आपका नृत्यतः सही होगा। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, आम मया अपि तत्र गम्यते, यहाँ पे मया भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे गम्यते है ना, ये जो है भाववाच्य की क्रिया है, तो इसलिए अहम में तृतीय यानी मया सही होगा। चौथा था मोहना अरे गुरु आयाति अहम तो प्रणमामि, तो यहाँ अहम करता है, प्रणमामि क्रिया है, तो गुरुम हो जाएगा सही, गुरुम। चलिए, कितने बच्चों को सही हो रहे हैं कमेंट करके बताते रहेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 होता है प्यारे बच्चों समय लेखन का। तो इसमें जो संख्या दी होती है उसी को आपको समय में लिखना होता है। तो 8:30 को क्या कहते हैं, सार्ध अष्टवादने, 8:45 को पादोन 9 वादने, क्योंकि 8:45 का मतलब 8:45 होता है ना बेटे, इसलिए 9:30 को क्या कहेंगे, सार्ध 9 वादने। 10 बजे को क्या कहेंगे, 10 वादने। 11 और 15, 11:15 को क्या कहेंगे, सपाद एकादश वादने। ये सबसे आसान प्रश्न होता है, हमें उम्मीद है सभी बच्चों के 4 में से 4 नंबर घटिका वाले प्रश्न में जरूर आएंगे। प्रश्न नंबर 10 होता है प्यारे बच्चों अव्यय का। किसका होता है, अव्यय। ये देखो ना अव्यय, मंजूषा में अव्यय दिए गए थे, आपको भरना था। पहले में क्या भरेंगे, वृथा, ते सभायाम वृथा माँ वदेयो, उनको सभा में व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे में क्या भरेंगे, तदा यदि तुम माम मुक्तः यासी तदा बेला अपि अबेला स्यात्, ये आपका जो दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, उसी पाठ की ये लाइन है। तीसरे में क्या भरेंगे, अपि यूयम अपि प्रयासम कुरुत। चौथे में इतस्ततः, ये भरेंगे। इतस्ततः मतलब क्या होता है, इधर उधर। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। इसमें क्या होता है, अशुद्धि संशोधन होता है, यानी ईरर होता है, अशुद्धि होती है, हमें पद शुद्ध करने होते हैं। पावनम बेगेन वहति, ये करता है तो कर्ता में प्रथमा होती है, तो पावनः सही होगा, ये सही होगा। दूसरे प्रश्न में देखिए, अहम आम्रम खादती, अब यहाँ पे खादती है, ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, जबकि कर्ता अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो प्यारे बच्चों इसमें सही होगा खादामी। ये तो हम आपको पढ़ाते भी रहते हैं, क्लास में भी बोलते रहते हैं, अहम आम्रम खादामी, अहम फलम खादामी, इत्यादि इत्यादि। चलिए थर्ड खंड देखिए, मोहना गृहम तत्र अस्ति, मोहन का घर वहाँ है, तो मोहन का मतलब षष्ठी, तो यहाँ पे मोहनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा खंड है, भवान स्वा कुत्र गच्छति, अब यहाँ पे स्वा आया हुआ है। स्वा मतलब क्या होता है बच्चों, टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो आने वाले कल को क्या कहते हैं, स्वा कहते हैं, तो उसमें क्या आएगा, भविष्य काल। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए वाला विकल्प सही होगा, गमिष्यति, क्योंकि गच्छति जो है वर्तमान काल की है, तो स्व मतलब आने वाला कल, यानी कल जाऊंगा, तो गमिष्यति सही होगा। तो इस तरह से हमें उम्मीद है बच्चों कि आप व्याकरण वाले प्रश्न में बहुत नंबर पाए होंगे। चलिए आते हैं खंड घा पर, जो पठित अवबोधन है, जो आपकी सेमश्री द्वितीय भागा पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें से प्रश्न आए होंगे। तो इसमें देखिए जो पहला अनुच्छेद आया था, ये किस पाठ का था, विचित्रा साक्षी। पाठ को पढ़ाते समय पाठ वाली वीडियो में भी हमने बताया था
कि ये बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। विचित्रा साक्षी। तो इसमें देखिए एक पदेन में आपको उत्तर लिखने थे पहले खंड में। तो पहला उत्तर हो जाएगा कीदृशः जनः भूरि परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान। इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनः। अब कोई बच्चा कहे सर जी पैसेज में तो निर्धनो आया था, ये देखिए ना यहाँ पे निर्धनो लिखा हुआ है, तो अगर आपने निर्धनो लिखा है ना तब भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्धना निर्धनो दोनों सही है। दूसरा था तनयः कुत्र निवसन, पुत्र जो है कहाँ रहते हुए अध्ययन में संलग्न था, तो हो जाएगा छात्रावासे। छात्रावासे का मतलब क्या होता है, हॉस्टल में रहते हुए। तीसरा प्रश्न था करुणा परो गृही कसमय आश्रयम प्रायच्छत, तो इसमें हो जाएगा, ये देखिए अंतिम लाइन में ही आया हुआ था, तो कसमय यानी तस्मय, इसका उत्तर हो जाएगा तस्मय। तस्मय मतलब उसके लिए, उसके लिए किसके लिए, उसी निर्धन व्यक्ति के लिए। इसके बाद प्यारे बच्चों पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था, क्या था देखिए, सह पिता किमर्थम व्याकुलो जाता, उसका पिता क्यों व्याकुल हो गया था, तो उसके लिए आपको यहाँ से लिखना था कि पिता तनुज सर्वगुणताम आकर्ण व्याकुलो जाता, यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहिए था, ये का वाले का उत्तर। उसके बाद दूसरा प्रश्न था सह किम विचार पार्श्वस्थिते ग्रामे नात्र रिवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागतः, यानी उस निर्धन व्यक्ति ने क्या सोच करके रात में यात्रा नहीं की, किसी गृहस्थ के यहाँ रुका, तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना चाहिए था, निशा अंधकार से लेकर के यहाँ तक लिखना चाहिए था, और हमें उम्मीद है आपने लिखा भी होगा। उसके बाद इसका अगला प्रश्न था अर्जितेन वित्तेन सह जना किम अकरोत, अर्जितेन मतलब कमाए हुए धन से उस व्यक्ति ने क्या किया, तो उसके लिए देखिए दूसरी ही लाइन में अनुच्छेद में आया हुआ था बच्चों, सह वित्तेन पुत्र में कस्मिन महाविद्यालय से प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता, यहाँ से यहाँ तक लिखना था, हमें उम्मीद है आपने लिखा होगा। चलिए इसके बाद यथा निर्देशम का प्रश्न आता है, ये बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत कठिन लगता है। इसमें देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था, ये वाक्य दिया गया था, इस वाक्य में कर्ता पद पूछा गया था, यानी सब्जेक्ट क्या था, तो इसका सब्जेक्ट है सहा। खा खंड था देखिए करुणा परह इत विशेषण पदस्य, इस एडजेक्टिव का विशेष पद यानी संज्ञा पूछा गया था, तो संज्ञा पद क्या था, गृही। गृही मतलब वह गृहस्थ जिसने उस गरीब व्यक्ति को आश्रय दिया था। पुत्रस्य इत पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, यानी पुत्रस्य का जो है पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद, तो उसके लिए बच्चों आया हुआ था तनूजस्य। क्या आया था, तनूजस्य, तो ये लिखना था। अगर बच्चों ने तनयस्य लिख दिया है तो ये भी सही है, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है पुत्र का। चलिए इस तरह से अगर आपने किया होगा तो 5 नंबर पा गए होंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, जो श्लोक वाला अनुच्छेद होता है, तो ये अनुच्छेद जो है किस पाठ का है, पहले पाठ का आया हुआ है। देखिए कुछ लोग कहते हैं सर जी पहला पाठ तो फाइनल टर्म में आता ही नहीं, देखिए पहले पाठ का आया हुआ है, वायुमंडलम भीषम दुष्टम इत्यादि इत्यादि। एक पदेन का प्रश्न है, जलम कीदृशम नास्ति, इसका उत्तर हो जाएगा निर्मलम। समलम किम अभवत, धरातलम। भीषम दूषितम किम अस्ति, वायुमंडलम। ये देखा ना, इन्हीं तीनों लाइनों से ही इसके उत्तर लिखने चाहिए थे। पूर्ण वाक्यन उत्तरत का था मनुष्य किम करणीयम, इसके उत्तर के रूप में आपको अंतिम लाइन लिखनी चाहिए थी, ये वाली लाइन। उसके बाद भस्यम कीदृशम जातम, तो ये भस्यम के लिए यहाँ से लिखना चाहिए था कि भस्यम कुत्सित वस्त्र मिश्रितम जातम। उसके बाद अंतिम प्रश्न था शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, शुद्धिकरण कहाँ करना चाहिए था, तो उसके लिए आपको अंतिम लाइन पुनः लिख लेना चाहिए था कि संसार के बाहर और भीतर हमें शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। चलिए उसके बाद बच्चों भाषिक कार्यम यानी यथा निर्देशम, तो देखिए बहु इत पदस्य पर्याय पदम, क्या आया हुआ है अनुच्छेद में, भीषम, दोनों का अर्थ होता है बहुत। अंतर, अंतर मतलब बीच में, तो उसके लिए उसका विपर्य पद, ध्यान से देखिएगा नहीं फिर गलत करेंगे। विपर्य पद का मतलब होता है विलोम पद, तो अंतर माने होता है अंदर और बहि माने होता है बाहर। जलम, इसका विशेषण पूछा गया था, तो जलम का विशेषण श्लोक में आया हुआ था निर्मलम। चलिए फटाफट इस तरह से हमने 13 प्रश्न मिला लिए। आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, जो कि नाट्यांश का होता है। किसका होता है,
नाट्यांश। यह किस पाठ का आया हुआ है? यह जो पाठ है सौहार्दम प्रकृते ही शोभा, जो सबसे बड़ा वाला पाठ है, जिसमें सारे पक्षी झगड़ा करते हैं कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो एक पदेन उत्तरत का प्रश्न था पहले, कौ नदी जलिम पातुम आगतौ, नदी पर पानी पीने के लिए कौन दोनों आए थे? व्याघ्र चित्रकौ। तूष्णीम भव इत कह कथयति, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा शेर कहता है। इसके लिए बच्चों हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना कि जो लाइन जिसके आगे लिखी हो वही उसका वक्ता होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अनुच्छेद में, अब वकाह, इसके आगे ये लाइन लिखी हुई है ना, तो इसको कौन कह रहा है? वका कह रहा है। इसी तरह इस लाइन को किसने कहा था? सिंघा ने, यानी शेर ने कहा था। थर्ड प्रश्न था, किमर्थम सुपात्रम चीयते। चीयते मतलब चुना जा रहा था, यानी सिलेक्शन हो रहा था। तो किस लिए अच्छे व्यक्ति का चुनाव, यानी अच्छे पात्र का चुनाव हो रहा था? तो वनराज पदाय, जंगल का राजा बनाने के लिए, क्योंकि झगड़ा इसी पाठ का था कि राजा कौन होगा जंगल का। पूर्ण वाक्य का प्रश्न आपने पैसे से कर लिया होगा, क्योंकि पैसे से प्रश्न करना आपके लिए आसान होता है, लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। अब हम आते हैं सीधा भाषिक कार्यम पर, क्योंकि भाषिक कार्यम में ही आपको समस्या होती है, यही आपका गलत भी होता है। तो इसमें क्या पूछा गया था? एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतौ, वाक्य किम कर्तृपदम, कर्ता पूछा गया था, तो इसका होगा व्याघ्र चित्र को। फर्षिणः इत विशेष पदस्य, इस विशेषण पद का यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्षिणः इत विशेष पदस्य विशेषण पदम की, यानी सब इसका एडजेक्टिव क्या आया हुआ था? तो कहाँ पे है देखिए ना। अब इसको ढूंढने के लिए बच्चों सीधा हमें पैसेज में जाना चाहिए। ये देखिए, सर्वे फर्षिणा, फर्षिणा यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? सर्वे, बस यही तो लिखना चाहिए था, सर्वे ही तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए ना। ये देखिए, इसका उत्तर एक शब्द में सर्वे लिखना था। कलहम, इस पद का पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला, क्या हो जाएगा? विवादम, पहली लाइन में आया हुआ था। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर, जो बच्चों को कठिन लगता है, प्रश्न निर्माण का, क्वेश्चन मेकिंग का। तो क्वेश्चन मेकिंग के लिए बच्चों हमने वीडियो बनाया था आपके लिए, हमें उम्मीद है कि आपकी सहायता की होगी। पहला था परेशान, तो परेशान के स्थान पे आपको केशाम लिख करके पूरी लाइन पुनः लिखनी थी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने थे। अन्यभ्यो, तो इसके स्थान पे आपको क्या लिखना चाहिए था? केभ्यः, यानी किससे। मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए, तो इसका प्रश्नवाचक बोधक पद होगा कस्मै, यानी किसके लिए। चातकः वने वसति, तो इस प्रश्न क्या बनेगा? कः वने वसति, कौन जंगल में रहता है। उसके बाद देवी नामना, देवी नाम के द्वारा, तो प्रश्न बोधक में क्या लिखेंगे? केन नामना, किस नाम के द्वारा। इसके बाद बच्चों 16वां प्रश्न होता है अन्वय लेखन का। किसका होता है? अन्वय का। श्लोक दिया गया होता है, अन्वय भी दिया गया होता है, उसमें 4 रिक्त स्थान होते हैं, भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में दिए होते हैं, बस आपको केवल भर के लिखना होता था। तो नंबर 1 पे भरेंगे मृगैः, नंबर 2 पे तुर्गाः, नंबर 3 पे सख्यम, नंबर 4 पे संगम। ये चारों पद इसी मंजूषा में से आपको भरने थे। इसके अथवा के रूप में भावार्थ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, भावार्थ, भावार्थ। भावार्थ क्या होता है? श्लोक का जो मीनिंग है, जो उसकी व्याख्या है, उसका अर्थ है। तो ये श्लोक दिया गया था, उसका भावार्थ दिया गया था, इसमें भी 4 रिक्त स्थान थे। तो नंबर 1 पे क्या भरना था? प्रथमः, नंबर 2 पे विद्वांसः, नंबर 3 पे सदाचारस्य, नंबर 4 पे विशेषतया। ये चारों पद इसी मंजूषा में दिए गए थे। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 आता है। प्रश्न नंबर 17 आता है घटनाक्रम लेखन का। ये किस पाठ का था? जो आपका दूसरा पाठ था, बुद्धि बलवती सदा, उस पाठ का है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा वाक्य लिखना था? सबसे पहले जो आपका ये 6ठा वाक्य है ना, यही लिखना था, अस्त देवलाख्यो नाम ग्रामः। ये नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि सबसे पहले यही लिखेंगे, अस्त देवलाख्यो नाम ग्रामः, ये नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा? तत् राजसिंघा नाम राजपुत्रः वसति अस्म, वहाँ पे राजसिंह नामक राजा का बेटा रहता था। नंबर 3 पे क्या आएगा? इसके ऊपर देखिए जो अगले पेज पे था, क्या कि तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत, उसकी पत्नी जो है बुद्धिमती थी। उसके बाद क्या होता है घटना में? देखिए उसके बाद वो जो है अपने 2 पुत्रों के साथ
कहाँ जाती है? पिता के घर। तो 4 नंबर पे ये आएगा। 5 नंबर पे क्या आएगा? 5 नंबर पे ऊपर वाला वाक्य आएगा कि मार्ग में उसने एक शेर देखा। तो ये 5 नंबर पे आएगा। फिर 6 नंबर पे क्या आएगा कि व्याघ्र को, यानी जो व्याघ्र है यानी बाघ है, उसको देखने के बाद उसने क्या किया? अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बाघ को उसने भयभीत किया। तो ये 6 नंबर पे आएगा। फिर क्या हुआ? जब बाघ जो है डर गया, फिर वो क्या किया? उसने सोचा ये बाघ मारने वाली महिला है, ऐसा सोच करके वो भाग गया। तो ये 7 नंबर पे आएगा। अब एक ही वाक्य बचा है ना, वो 8 नंबर पे आएगा। ये जो चौथा वाक्य है कि इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से मुक्त हो गई, ये 8 नंबर पे आएगा। इस तरह से आपको पेंसिल से आपको नंबरिंग करनी चाहिए थे। फिर उसके बाद फिर जो है पूरे वाक्य को कॉपी में लिखने चाहिए थे। तो इस तरह से आपने लिखा होगा, तो इसके 4 नंबर आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 18 होता है। कुछ बच्चे इसी में गलती कर, पता नहीं क्या कर रहे थे, गलती कर दिए हैं। इसमें क्या करना होता है, देखिए ध्यान से। प्रसंगानुकूलम उचित अर्थ चुनना था, यानी प्रसंग के अनुसार जो रेखांकित पद है उसका अर्थ चयन करना था आपको। तो वली वर्धा मान क्या होता है? वृषभ बैल। सुराधिपः इसका अर्थ होता है इंद्र इंद्र। उसके बाद तीसरा था शत्रु। शत्रु मतलब क्या होता है? रिपु। दोनों का अर्थ होता है दुश्मन। वृक्षः तरु। तरु मतलब पेड़, और वृक्षा माने भी क्या होता है? पेड़। तो इस तरह से बच्चों हमने पेपर को सॉल्व कर लिया है। कितने कितने नंबर आपके आ सकते हैं आप हमें कमेंट अवश्य करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमो नमः। धन्यवाद।